ओम शांति एवरीवन। गुड इवनिंग। आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारे सेशन के स्पीकर हैं बीके डॉक्टर राजेश भाई जी, जो कि करंटली एक एमआरआई स्पेशलिस्ट एंड रेडियोलॉजिस्ट हैं। भाई जी बचपन से ही राजयोग्य मेडिटेशन प्रैक्टिस करते आ रहे हैं एंड भाई जी पिछले 5 सालों से डेली यूट्यूब पर मेडिटेशन कमेंट्रीज भी प्रोवाइड करते हैं। और आज के इस सेशन में हम भाई जी का स्वागत करना चाहेंगे। ओम शांति भाई जी, ओम वेलकम। शांति। थैंक यू। आज का ये सेशन पूरी तरीके से क्वेश्चन आंसर्स के लिए डिवोटेड है। तो अगर किसी के कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो चैट बॉक्स में लिख सकता है। एंड हमने लास्ट सेशन के बाद, जो हमारा लास्ट सेशन हुआ था यूथ एम्पावरिंग यूथ का, उसका ही ये सेकंड सेशन है। लास्ट सेशन के बाद हमने आप सभी से एक गूगल फॉर्म फिल कराया था जिसमें आप सभी ने अपने क्वेश्चंस बताए थे। तो आज इस सेशन में हम उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर देने वाले हैं। तो अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो बीच में तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मीनवाइल हम जो गूगल फॉर्म के क्वेश्चंस हैं वो लेंगे पहले। तो भाई जी हम शुरू करें? हाँ जी। ठीक है। भाई जी पहला क्वेश्चन है कि जो सुरेश कोराबू जी ने पूछा है, हाउ टू नेग्लेक्ट नेगेटिव थॉट्स। ओके, देखिए अपने मन में बहुत सारे एक तो निगेटिव थॉट्स भी आते हैं या फिर वेस्ट थॉट्स भी आते हैं बहुत बार, जो हमारी एनर्जी को कम करते हैं। तो अगर हमारे मन में कोई निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि मैं ये कर ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये तो होने ही नहीं वाला, या फिर एवरीथिंग इज फिनिश्ड, सब कुछ खत्म हो गया है, अभी कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, से बहुत सारे थॉट्स हमारे मन में आ सकते हैं। वो तो एक जो आगे का फ्यूचर का हम सोचते हैं बहुत बार, उसके कारण भी आते हैं। जो निगेटिव हो चुका है पहले कुछ भी अपने साथ, तो उसके बारे में भी आते हैं। तो हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि जो हमारे निगेटिव थॉट्स है, उन थॉट्स को हम पॉजिटिव थॉट्स से काउंटर कर सकते हैं। अगर हम हमारे मन में अगर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, अपने मन को अगर हम पॉजिटिव थॉट से भर दे, सकारात्मक थॉट से भर दे, अच्छे विचारों से भर दे, तो ऑटोमेटिकली जो नेगेटिव थॉट्स है वो चले जाते हैं, जो वेस्ट थॉट्स है वो कम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं ये कर ही नहीं सकता, तो हम ये कर सकते नहीं, मुझे ये पॉसिबल है, मैं ये कर सकता हूं। ये हो ही नहीं सकता, ऐसे आ सकता है ना थॉट हमारे मन में, नहीं ये होना ही है, ये तो होकर रहेगा, जो भी अच्छी चीज है वो होकर रहेगी। तो ऐसे इस तरीके से हम अपने मन को पॉजिटिव एफर्मेशंस दे। अगर आपके मन में थॉट आ रहा है कि मैं बहुत वीक हूं, मुझे पॉसिबल नहीं है, तो आप, मैं स्ट्रांग हूं, एवरीथिंग इज पॉसिबल, आई एम वेरी लकी सो, आई एम वेरी पावरफुल, आई एम वेरी स्ट्रांग, इस ऐसा हम सोच सकते हैं, ऐसे विचार हम दे सकते हैं, ऐसे एफर्मेशंस हम दे सकते हैं। वैसे सिचुएशन के लिए भी, कोई भी परिस्थिति सामने आई है तो हमें बहुत, हम वीक फील करते हैं ना कि मुझे इसको पार करना पॉसिबल नहीं है, तो हम ये सोचे कि ये सिचुएशन बहुत छोटी है हमारे लिए, मैं इसे पार करके ही रहूंगा, है ना, आई कैन कॉन्कर दिस सिचुएशन, और कोई प्रॉब्लम है वो भी हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम पॉजिटिव एफर्मेशंस दे माइंड को, उसकी आदत डाले, तो ऑटोमेटिकली ये जो नेगेटिव थॉट्स है वो चले जाते हैं। बहुत बार ये होता है कि हम मन को थॉट्स तो देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मन उसी ट्रैक पर चला जाता है। तो इसके लिए हम
लिख भी सकते हैं। पेपर ले, बुक ले हम, और हमारे मन में जो भी नेगेटिव थॉट्स है उसके एग्जैक्टली अपोजिट जो पॉजिटिव थॉट्स है वो हम लिखें, और एक नहीं बहुत बार लिखें। अगर हम वो लिखते जाएंगे तो पहले तो हमें सोचना पड़ेगा ना थॉट लिखने के लिए, तो पहले संकल्प चलेगा। संकल्प चलेगा तो कौन सा चलेगा? पॉजिटिव संकल्प चलेगा। तो संकल्प आएगा, हम उसको लिखेंगे तो वापस पक्का हो जाएगा और हमारी आदत बनती जाएगी। तो मैं शक्तिशाली हूं, मैं पावरफुल हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मैं भाग्यशाली हूं, स्वयं परमात्मा मेरे साथ है, मैं स्वयं परमात्मा की छत्र छाया में हूं। ऐसे बहुत सारे थॉट्स हम लिख सकते हैं जिसके आधार से हमारे मन के नेगेटिव थॉट्स चले जाते। सेकेंडली, हम जो हमारे मन में विचार आ रहे हैं नेगेटिव थॉट्स, उसके रूट तक पहुंचे, उसका रूट कॉज आइडेंटिफाई करें। जब तक हम रूट्स को नहीं जाएंगे तब तक बहुत बार हम उस नेगेटिविटी से बाहर नहीं निकल सकते। तो कुछ तो कारण होगा, उसके कारण वो थॉट्स आ रहे हैं। तो उस कारण को पहचानें और उसे फिर सॉल्व करने की कोशिश करें कि कैसे हम जो भी प्रॉब्लम है, विघ्न है, सिचुएशन है, उसको हम कैसे उससे बाहर आ सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए ध्यान दें कि खुद पर सेल्फ बिलीफ, कि जो प्रॉब्लम है, जो विघ्न है, उससे कई गुना मैं ज्यादा शक्तिशाली। हम बहुत बार क्या सोचते हैं कि इतना बड़ा विघ्न है, ये कैसे पार होगा, इतना बड़ा काम है, ये तो हो ही नहीं पाएगा, ये सिचुएशन आ गई है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी है, मैं उसको पार नहीं कर पाऊंगा, मेरा क्या होगा, ये थॉट्स आते हैं। तो पहले जान ले कि जो भी विघ्न आते हैं, जो भी परिस्थितियां आती है, उनसे हम बड़े हैं, उनसे हम ज्यादा शक्तिशाली है। ये हर एक आत्मा को एक इनहेरेंट पावर है कि वो हर कोई चीज को पार कर सकता है। बस हमें उसे जानने की आवश्यकता है, उस शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता है। इसके लिए सेल्फ बिलीफ पहले तो, कि मैं कर सकता हूं, खुद की शक्तियों को जाने। सेकेंडली, अगर हमें रास्ता नहीं मिल रहा है कुछ, तो जो सीनियर्स है, फिर वो हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे सीनियर फ्रेंड्स हो सकते हैं, हमारे टीचर हो सकते हैं, जो भी हमें गाइड कर सकता है और जिन पर हमें फेथ है, इस उस व्यक्ति के साथ हम ऐसी बातें शेयर करें। क्योंकि हमारे जो सीनियर है, जो हमसे बड़े हैं, वो ऑलरेडी इन सिचुएशन से गए हुए रहते, उन्होंने अपने लाइफ में ये प्रॉब्लम पहले फेस किए हुए रहते। तो हम उनसे डिस्कस करें। देखिए, जब हमारी एग्जाम होती है तो हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पहले जो पेपर्स है ना, पहले के प्रीवियस ईयर्स के है ना, 2, 3, 5, 10 ईयर्स के पेपर्स वो लेते हैं, क्वेश्चन बैंक कहते हैं उसे। तो हम वो लेते हैं और उसके आधार से हम प्रिपेयर करते हैं। क्यों? पहले आके गए हैं। तो जो भी आ, हमारे सीनियर्स हैं जो इससे पहले से फेस कर चुके हैं ऐसी बातें, उनसे हम डिस्कस कर सकते हैं, उनसे आंसर हमें मिल सकता है। लेकिन ह्यूमंस को लिमिटेशन है। इसके लिए अगर आपको फिर भी रास्ता न मिले तो सरेंडर टू गॉड, परमात्मा को, ईश्वर को सब कुछ समर्पण कर दे कि आप मुझे रास्ता दिखाओ। हम प्यार से परमात्मा को क्या कहते थे? बाबा कहते ना, शिव बाबा कहते। तो बाबा क्योंकि क्लोज लगता है हमें, है ना। अगर हम पिता कहेंगे, हमारे आत्मिक पिता है वो,
तो हमें क्लोज लगता है उनसे। तो इसके लिए हम उनसे बातें करें, अब अपनी बातें शेयर करें, अपने को डेफिनेटली आंसर मिलेगा, आंसर मिलेगा। और एक तो आपका बोझ जो है हल्का हो जाएगा, क्योंकि आप जो सर्वशक्तिवान परमात्मा है, ऑलमाइटी है, उनसे जुड़े हुए हैं। तो वो अपना जो भी मन का लोड है वो सब उनको हम समर्पण कर दे। जो निगेटिविटी है उनको बोलना कि आप ले लीजिए, और वो ले लेंगे तो वो हमें क्या देंगे, फिर शक्ति देंगे वापस। तो हमें और भी पावर आएगी आगे का जो भी है फेस करने के लिए। इस तरीके से हम इस नेगेटिविटी से दूर जा सकते हैं। ठीक है जी भाई जी। साक्षी? हाँ जी। तो अगर हम इसको थोड़े चंद शब्दों में इसको समराइज करना चाहें, तो पहला तो हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं उनको हम स्टॉप तो नहीं कर सकते, तो हम उन पे ध्यान देने की बजाय जो पॉजिटिव थॉट्स हैं उन पे ध्यान दें। और सेकेंडली, हमारे अंदर इतनी पावर है कि हम चाहें तो इन नेगेटिव थॉट्स से आगे बढ़ सकते हैं। तो हम अपनी इनर पावर को आइडेंटिफाई करें और उसके ऊपर अमल करें। जी भाई जी। हाँ जी, यस, बिल्कुल। जी भाई जी। तो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। ये प्रणीति नायक बहन का क्वेश्चन है कि जैसे हमें पता है हम बाबा के बच्चे हैं, हमारे मन की स्थिति कभी ऊपर कभी नीचे होती रहती है। बट अगर मन की स्थिति को हम हमेशा पावरफुल पावरफुल कैसे रख सकते हैं, तो इस पर आपके क्या विचार है? देखिए, जनरली हमें ऐसा लगता है हमेशा ना कि मैं पावरफुल हूँ, हाँ, मेरे पास वो शक्ति है, ऐसे लगता है और मैं कर सकता हूँ। लेकिन जब सिचुएशन आ जाती है तब पावर हमारी घट जाती है, जैसे हमें लगता है। जब हमें फेलियर आ जाता है, कुछ असफलता मिलती है, तो फिर वापस हमारी माइंड की पावर कम हो जाती है। या फिर कोई व्यक्ति के साथ में संबंधों में टकराव आ जाता है, तो भी हमें लगता है कि वीक फील कर रहे हैं। तो कारण तो बहुत सारे आने वाले हैं और आते रहेंगे। लेकिन अगर हम अपनी मन की स्थिति को पावरफुल बनाए तो वो हमें कुछ नहीं कर पाएंगे। चाहे रिलेशनशिप का कोई प्रॉब्लम हो, या जीवन में असफलता हो, विघ्न आए, सिचुएशन आए, तो अगर हम मन को स्ट्रांग बना लें तो हमारे लिए वो छोटे हो जाते हैं। लेकिन बात वही है कि जब वो सिचुएशन आती है, जब प्रॉब्लम आती है, तब फिर हम लो फील करते हैं। इसके लिए हम क्या करें, जैसे हम बॉडी को स्ट्रांग करने के लिए, उसका स्टेमिना बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, वी टेक न्यूट्रिशियस डाइट। फूड अच्छा लेते हैं हम, एक आहार फूड बहुत अच्छा लेते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी स्ट्रांग बन जाए। सेकेंडली, हम एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं रेगुलरली, बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए। और कुछ बातें ऐसी हैं कि जो हम ना करें उसकर हमारी हेल्थ खराब होती है, वो हम अवॉइड करते हैं हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए भी। तो उसी अनुसार हम अपनी माइंड की हेल्थ की तरफ, इमोशनल हेल्थ की तरफ भी ध्यान दें। तो जैसे हम फिजिकल बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए एक न्यूट्रिशियस डाइट लेते हैं, अच्छा फूड लेते हैं, वैसे ही हमारे मन का फूड क्या है? तो मन का फूड है जो भी हम ग्रहण करते हैं, है ना, जो भी कंटेंट हम अंदर लेते हैं मन में, जो हम पढ़ते हैं, जो हम लिखते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, राइट? तो ये क्या है? ये कंटेंट है ना, हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं। उसके आधार से ही हमारे मन के थॉट्स बनते हैं, राइट? हमारे विचार उससे आधार से बनते हैं, और वही तो फूड है हमारा मन का। तो अगर हम जो भी कंज्यूम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम जो देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं,
जो सुन रहे हैं वो हायर लेवल के लिए, अर्थात अच्छे विचार, अच्छा कंटेंट, मोटिवेशनल, स्पिरिचुअल, ऐसे अगर हम वो कंटेंट ले अंदर, तो ऑटोमेटिकली हमारे विचार कैसे बनेंगे? स्ट्रांग बनेंगे। और संकल्प स्ट्रांग है, विचार स्ट्रांग है, तो मन तो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो ही जाएगा, हमें वो स्ट्रेंथ मिलेगी। इसके लिए सबसे पहले हमें ध्यान इस पर देना है कि क्या हम कंज्यूम कर रहे हैं। इसके लिए हम एक ये प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है ना, वो सबसे ज्यादा जो एक्टिव होता है, रिसेप्टिव होता है, वो मॉर्निंग में होता है। तो हम उठते ही उठते ही कुछ अच्छे विचार करें, जो हम रेगुलरली करते भी है, आप करते भी रहेंगे। जो भी रेगुलरली मॉर्निंग में उठते, ब्रह्म मुहूर्त में उठते, अमृत वेला में उठते हैं, वो ये करते भी रहेंगे। लेकिन आप उठते ही कुछ अगर अच्छे विचार करें, कुछ अच्छा पढ़े, कुछ परमात्मा के महावाक्य पढ़ ले, right? तो फिर उससे भी हमें एनर्जी मिल जाती है। तो सबसे अच्छा समय सुबह का और रात का सोने के पहले। रात को सोने के पहले भी हम एकदम कुछ अच्छा पढ़ के ही सोए। ऐसे नहीं कि टीवी देखते हुए सो रहे हैं, कुछ बातें चल रही है और फिर बाद में सो गए हैं, कुछ ऐसे वैसे वीडियो देख लिया फिर सो रहे हैं। उसका इम्पैक्ट हमारे माइंड पर पड़ता है, और पूरा जो हम सो रहे हैं उतने समय तक इम्पैक्ट रहता है, और हालांकि नेक्स्ट डे तक भी रहता है। इसके लिए इसके ऊपर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि अच्छा पढ़े, सुने, देखे। सेकेंडली, मन को अगर और हमें स्ट्रांग बनाना है, तो जैसे मैंने कहा आपको कि हम बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं। हम जिम में जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं? मसल बिल्ड करते हैं ना। तो हम क्या करते हैं कि रिपीटेडली सेम एक्शन करते हैं, राइट? तो मसल स्ट्रांग हो जाता है। तो उसी अनुसार हम मन को एक एक्सरसाइज दें। उसका ही नाम है मेडिटेशन। ये मन की एक्सरसाइज है। मेडिटेशन में हम क्या करते हैं? हम मेडिटेशन में थॉट्स देते हैं माइंड को, राइट? मन, अपने मन को अच्छे विचारों से भर देते हैं। हम रिपीटेडली अच्छे अच्छे थॉट्स मन में लाते हैं। कई लोगों का मानना है कि मेडिटेशन मीन्स शांति में बैठने से, बस नील अवस्था में बैठना, अपने विचारों को ऑब्जर्व करना, या फिर नील माइंड करना। लेकिन जो राजयोगा मेडिटेशन है, वो क्या है? एक्टिव माइंड, राइट? बाकी जो मेडिटेशन है उससे हमें शांति मिलेगी थोड़े समय के लिए, लेकिन उसका प्रभाव बाद में हट भी जाएगा, जब जैसे हम कर्म में आते हैं, काम करते हैं तो। लेकिन जब हम राजयोग मेडिटेशन करते हैं, तो हम क्या करते हैं? मन को विचार देते हैं, अच्छे विचार देते हैं, और उसको बिजी रखते हैं, मन को, और रेगुलरली करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं। अगर हम रेगुलरली अच्छे विचार दें मन को, तो हमारा मन धीरे 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 स्ट्रांग होते जाता है। फिर कोई भी सिचुएशन आए, हम स्ट्रांग है, तो फिर सिचुएशन आती है, निकल जाती है। और थर्डली, जो अपने मन को वीक करे, ऐसी बातें हमें नहीं करनी है। सबसे पहला इसमें है कि अगर अपने सामने कोई सिचुएशन आती है, तो हम वीक फील करते हैं, राइट? और उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। हम ये पहली बात करते हैं कि उसको फेस ही ना करें, उसको अवॉइड करें। लेकिन जब हम छोटी छोटी बातों को फेस करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है? मन स्ट्रांग होता जाता है। फिर बड़ी बड़ी बातों को भी हम फेस करना सीख जाते हैं, राइट? तो हम कभी भी सिचुएशन से, प्रॉब्लम से भागे नहीं, उसको फेस करें, फेस करते रहे, और फिर आदत हो जाएगी हमारी। तो फिर बड़ी सिचुएशन को भी अगर फेस करते रहेंगे,
तो फिर कितनी भी बड़ी बात आ जाए, कितनी बड़ी बात आ जाए, हम स्ट्रांग रहेंगे, राइट? क्योंकि हमें आदत पड़ गई है। सपोज हमें रोज आदत है कि एक पहाड़ी है, उसके ऊपर हम रोज चढ़ते हैं, राइट? रोज चढ़ते हैं उसके, तो क्या वो पहाड़ी चढ़ना हमें डिफिकल्ट लगेगा बाद में? नहीं। तो हम उससे भी ऊंची पहाड़ी सहजता से चढ़ पाएंगे। इसके लिए हम सिचुएशन से भागे नहीं, उनको फेस करना सीखे, राइट? और अपनी मन की स्थिति वीक कैसे होती है? जब हम वीक कंटेंट लेते हैं, राइट? अगर हम ऐसी वैसी कुछ बातें, किसने कुछ कहा है वो सुनेंगे, अगर किसने कुछ किया है, कोई आपको सुनाने आया, आप सुन रहे हैं कि उसने ऐसा किया, वो तो ऐसा है, उसके बारे में उसने बहुत सारी आपको निगेटिव बातें बोली, बुरी बातें बोली। अगर कोई बुरी बात आपको बोल रहा है, आप सुन रहे हैं, तो क्या हो रहा है? आपके चित्त पर बैठ रही है, आपके मन चित्त पर वो रिकॉर्ड हो रही है। तो अगर आप वो सुनते रहेंगे और रिपीट करेंगे, रिपीट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पक्की हो जाएगी बात, वो निगेटिव बात, बुराई किसकी। अभी किसने कुछ किया तो हमें क्या लेना देना है ना उससे। तो हम ऐसी वैसी बातें न सुने, बिल्कुल ना सुने, क्योंकि उसका इम्पैक्ट पड़ता है, वो बुराई हम में आ जाती है, हमारा माइंड वीक हो जाता है। इसके लिए हम ऐसी वैसी बातें, जो जो निगेटिव बातें हैं, वेस्ट बातें हैं, किसकी बुरी बातें हैं, किसने कुछ किया है, उससे हम दूर रहे, राइट? तो ये अगर हम करेंगे तो हमारी एनर्जी सेव हो जाएगी। अगर एनर्जी सेव हो जाएगी तो माइंड ऑटोमेटिकली स्ट्रांग बन जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने माइंड को स्ट्रांग बना सकते। ओके। जी भाई जी। हाँ जी। तो आई होप प्रणता बहन का ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखा शर्मा सिस्टर का। हाउ कैन वी डील विद आवर यंगस्टर्स so that it could be easy to approach them in a friendly way, especially our teenagers? राइट। कि आजकल पेरेंट्स ये प्रॉब्लम बहुत फेस कर रहे हैं, टीनेजर्स का प्रॉब्लम, क्योंकि उनमें ना एक हार्मोनल सर्ज आता है बेसिकली। ये उनका फॉल्ट नहीं है, ये हार्मोनल सर्ज का इशू है। ये कलयुग के अंत में ये बातें होती है। तो सबसे पहली बात है कि हम उनको समझे। आजकल सिर्फ जो टीनेजर्स है उनका प्रॉब्लम भी नहीं है, सिर्फ उनका प्रॉब्लम नहीं है, ये पेरेंट्स का भी कुछ हद तक प्रॉब्लम। कि हम सोचते हैं कि आजकल जो बच्चे हैं उनमें पेशेंस कम हो गया है, राइट? बात सुनते नहीं हमारी, हमें उल्टा आंसर देते हैं। तो इसमें हम सबसे पहली बात है कि हम धैर्यता रखें, पेशेंस रखें, उनको सॉफ्टली हैंडल करें, समय दे। पहले हम क्या करते हैं कि मेरे मन का जो विचार है वैसे ही उस बच्चे ने करना चाहिए और अब भी करना चाहिए, ऐसे लगता है। लेकिन नहीं, वी आर टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, राइट? दोनों हम अलग अलग है, हर एक की एज अलग अलग है, हर एक की एक्सपीरियंसेस अलग अलग है, रिसेप्शन पावर अलग अलग है। इसको पहले ध्यान रखें कि हम अपनी बात जो है ना उसके ऊपर थोपे नहीं। पहले बात कि अब भी सुनना चाहिए। हम क्या करें? सबसे पहली बात कि जो बच्चा है उनमें बहुत सारे गुण भी होंगे, वो बहुत सारी अच्छी बातें करते भी होंगे, राइट? तो हम उनकी जो अच्छाई है, जो अच्छे गुण है, तो उनकी हम सराहना करें, उनकी हम प्रशंसा करें पहले। जैसे हम देखते हैं कि जमीन में बीज बोते हैं हम, तो क्या क्या करते हैं? पहले जमीन को तैयार करते हैं ना,
भूमि को तैयार करते हैं। उसके बाद में बीज बोया जाता है। तो अगर भूमि तैयार नहीं है, हम बीज डालेंगे तो उसका रिजल्ट ठीक आएगा, और रिजल्ट आएगा कि भी नहीं वो भी हमें पता नहीं। राइट। सिमिलरली, अगर हम बिना सोचे समझे अपनी बात उनके ऊपर थोपेंगे तो फिर रिजल्ट आपको पता है क्या आता है। तो सबसे पहली बात, उनकी जो अच्छाई है, गुण है, विशेषता है, स्पेशलिटी है, उसकी हम सराहना करें, और फिर धीरे से उनके मन की भूमि बनाकर हम वो जो हमें बात समझानी है वो बात बाद में उनको समझाए तभी। फिर उनका माइंड रिसेप्टिव हो जाता है। रिसेप्टिव माइंड है, वो ग्रास भी करता है, उनको बात समझ में भी आती है। तो ये सिंपल टेक्निक हम हमेशा यूज करें तो बच्चे समझते हैं। और हमेशा जो बच्चों में बुरे गुण हैं उनका वर्णन ना करें कभी। हम क्या करते हैं, उसका वर्णन करते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। राइट। अगर हम, भले वो कुछ भी कर रहा है, भले वो गलत भी कर रहा है, लेकिन वो गलत बात उसको नहीं लग रही है ना, वो आपको लग रही है, तो वो तो मानेगा नहीं। और आप वापस रिपीटेडली उसको बात कहेंगे तो क्या हो जाएगा, संघर्ष हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। क्योंकि उसको क्या लग रहा है कि उसकी बात सही है, आपको लग रहा है कि आपकी बात सही है। तो इसके लिए आप उसकी बात समझे, राइट, और डायरेक्टली उसे कुछ भी मत कहे। उसको थोड़ा सा समय देकर, टाइम देकर ना, समय टाइम देखे, उसकी मन की स्थिति देखे। देखिए, हम जब भी, बड़े लोग भी, अगर हमें कुछ, हम काम पर है, लीव पर जाते, तो हम क्या करते हैं कि बॉस का मूड देखकर हमारी बात रखते हैं। राइट। ये करते हैं ना हम सभी। तो यहां पर भी हमें वो करना है कि समय देखना है, कौन सा समय है, उनके मन की स्थिति क्या है अभी, मूड कैसा है, वो पहचाने, और उस समय पर हम वो बात रखें, तब उनको समझ में आएगी। और बच्चे डायरेक्टली बात नहीं सुनते कभी, उनको इतनी समझ नहीं होती है, या फिर समझ होती भी है तो वो परस्यू नहीं कर पाते। उस बात, तो हम क्या करें कि वही बात, सिंपल बात जो है, अगर हम डायरेक्टली कहेंगे तो नहीं समझेंगे, कुछ उदाहरण देकर उसकी तरह से उसको समझाए तो धीरे 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 वो समझ जाते हैं। और उनको आगे का जो लाइफ है उनका, उसके बारे में भी समझाए, वो भी एग्जाम्पल देकर कि आपका दोस्त या फिर कोई बड़ा जो पहले इससे जा चुका है, उसने ये किया था, देखो उसके साथ क्या हो। मुझे आज भी याद है मेरे बारे में कि 10th में था मैं एक्चुअली। तो 10th में था, तो मेरे बहुत सारे दोस्त थे। तो दोस्त उस समय इतनी पढ़ाई नहीं करते थे। मैं रिसेस में भी पढ़ाई करता था, लिखता था, पढ़ता था कुछ न कुछ। तो मैं 10th में एक्चुअली मेरिट लिस्ट में आया, 10th के पूना बोर्ड के। और आगे भी एमबीबीएस, एमडी, सब कुछ मुझे, ये सब डिग्री या फिर क्वालिफिकेशन मुझे प्राप्त हुआ। तो वो आज भी मुझे बोलते हैं मेरे दोस्त कि अगर मैंने, मिस, उन्होंने अगर पढ़ लिया होता उस समय जो मैं पढ़ रहा था, तो आज रिजल्ट कुछ अलग होता उनके लाइफ का। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, आप उन एग्जाम्पल को सामने रख सकते हैं, लेकिन समय देखकर, मूड देखकर। ये दो तीन बातें अगर आप फॉलो करेंगे तो बच्चे समझेंगे, धीरे धीरे समझ चलते हैं। ओके। जी भाई जी। एक एक बहन का क्वेश्चन है कि बच्चे आजकल बहुत रिबेल हो जाते हैं। हमें पता है कि वो जो चीज कर रहे हैं वो गलत है,
और हमने उनके साथ कन्फ्रंट भी किया है, बट लेकिन वो फिर भी नहीं सुनते। तो ऐसे में हम उन्हें फोर्स करेंगे तो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो हमारे रिलेशनशिप पे स्ट्रेन डालेगा। और अगर हम उनको वो चीज़ करने देंगे तो वो चीज़ उनके लिए अच्छी नहीं है, वो उनके फ्यूचर को या उनके करंट लाइफ को स्पॉइल कर सकती है। तो इस राइट। चीज़ से कैसे डील करें? नहीं, देखिए, इसमें भी वही टेक्निक हमें अप्लाई करने जो अभी हमने डिस्कस की है कि अभी देखिए, अगर किसी को बोलते हैं ना कि मुझे पार्टी में जाना है, ठीक है, ये सिचुएशन आ गई, मुझे दोस्तों के साथ घूमने जाना है, पिकनिक को जाना है, मूवी को जाना है, कुछ बाहर खाने के लिए जाना है, या फिर गलत समय पर जाना है, रात को घूमने जाना है, ऐसी बहुत सारी बातें होती है, राइट। तो हम उस समय उनको कुछ फोर्स नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो तो मानते नहीं फिर। और अगर फोर्स करेंगे तो फिर बाद में आपके रिलेशन खराब हो जाए। तो आप उस समय पर ना करके, जो आपको लगे कि ये सही समय है, उस समय पर कर। एक बात, पहली बात। सेकेंडली, उनकी बातों को भी समझे कि वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जो पेरेंट्स हैं वो भी, अगर कोई बच्चा ठीक भी कर रहा है, उसके बारे में भी सोचते हैं। तो पहले वो क्लियर कर ले हमारे माइंड में कि सही में ये बच्चा गलत है, या फिर मुझे लग रहा है कि ये गलत है। क्योंकि आजकल जरूरी नहीं है कि वो जो कर रहे हो गलत ही है। हाँ, लेकिन अगर गलत कर रहे हैं तो फिर मैंने जैसे कहा आपको कि उनको कुछ स्टोरी के रूप में आप बता सकते हैं उसको, समय देखकर, या फिर उनकी, कहते हैं ना कि उनकी अच्छाई, जो उनकी अच्छाई उनको सामने रखकर, और तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन ये जो बात है ना, ये बात पर आप थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो, तो वो समझते हैं। और थर्डली, जो उनके कर्म है, ठीक है, जो पास्ट के कर्म है, वो भी उनको इंटरफेयर करते हैं। ये बड़ों में भी होता है, छोटे में भी होता है। कि सपोज कोई कुछ भी कह के मान नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो आप एक बात जो है कि जो भी आपकी बात है, उस परमात्मा को बताए, कि आप ही उसको बुद्धि दो। और खास करके उनका माइंड जब रिसेप्टिव होता है, अर्ली मॉर्निंग में, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग, या इवन आप स्लीप में भी ये बात कर सकते हैं। मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी है, बड़ों के भी छोटे पे के, कि अपने हाथ में कुछ नहीं था, ऐसे लगा कि ये सब टूट गया, रिलेशनशिप, ठीक है, लेकिन अगर हम अपने अच्छे थॉट्स उसको दे, और बाबा के थ्रू दे, है ना, शिव परमात्मा के थ्रू दे, तो फिर जरूर वो एक्ट होते हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, और ये टेक्निक हमें समझनी चाहिए कि हम क्या करते हैं, स्वार्थ भाव से देते हैं कि मेरा है वो बच्चा, मेरा है। सेम चीज अगर हम, अपने नेबर है कोई, वो कर रहा है, तो क्या हम उनको इतना समझाएंगे? क्या आप लोग, क्या हमको इतना बैड फील होगा? नहीं होगा, राइट। हमारा अटैचमेंट है वो बच्चे के प्रति, हमारा कुछ ना कुछ स्वार्थ है, वो पहले हम दूर रखें, अटैचमेंट दूर रखें। मेरा है ऐसा करके करेंगे तो एक्ट नहीं होगा। ये जो थॉट्स है वो पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि उसमें ब्लॉक आ जाएगा अटैचमेंट का कारण। जो भी निगेटिव है, इवल है, जो भी हमारी एनर्जी डाउन करते हैं, इसे हम जो भी करेंगे, उससे वो ब्लॉक क्रिएट होता है, और हम जो करना चाहते हैं होता नहीं है। तो इसके लिए हम प्योर फीलिंग्स रखें, स्वार्थ भाव ना रखें, मोह ना रखें। उनको कहे कि बाबा ये आपका बच्चा है, परमात्मा ये आपका बच्चा है, ईश्वर आपका बच्चा है, और बस उसको आपकी एनर्जी दो, आपके जो भी वर्चूज है आप दो। ऐसा अगर आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली विद टाइम इंप्रूव होने लगता है उसका माइंड, आपके रिलेशन, और धीरे 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 वो समझ जाते हैं। और आप जो बच्चे हैं ना, उनको बीच बीच में
सेंटर पर भी ला सकते हैं कि उनको उस जो इन्वायरमेंट है उसका लिफ्ट मिले उनको। भले आजकल इतने सारे प्रोग्राम्स होते हैं कि बच्चों को इन्वॉल्व किया जा सकता है उसमें, तो उसमें आपके नेबर्स के भी, आपके भी, हर एक के बच्चे हम ऐसे इसमें ला सकते हैं। वहां पे कुछ एक्टिविटी करके उनको सिखाया जाता है, डायरेक्टली नहीं बोला जाएगा, कुछ एक्टिविटी करके डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाएगा उनको, कुछ वीडियो दिखलाए जाएंगे, और एक्चुअली फिर उनके माइंड के ऊपर वो प्रिंट किया जाएगा कि ये कैसे गलत होता है, कैसे सही होता है। आपको वो नहीं बोले कि आपको ये करना है, आपके पास चॉइस है, तो आप क्या करेंगे? बच्चे सही ही चुनते हैं। इसके लिए बहुत सारे वेज है ऐसे कि हम इसको टैकल कर सकते हैं। ओके। जी भाई जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन संतोष भाई जी की तरफ से है। उनके दो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन हम लेंगे। वी आर प्रैक्टिसिंग राज योगा, whether physical yoga slash exercises are needed for us. If yes, then why not add exercises in Raj Yoga? यस, देखिए, माइंड और बॉडी, तो ये दोनों में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। माइंड का प्रभाव बॉडी पर पड़ता है, बॉडी का प्रभाव माइंड पर पड़ता है। राइट? मीन्स अगर हम वीक फील कर रहे हैं, अगर हम स्ट्रेस में हैं, तो हार्ट बीट बढ़ जाती है, ट्रेमर्स आने लगते हैं। होता है ऐसे। स्ट्रेस जो है वो हार्ट पर भी अफेक्ट करता है। मीन्स हार्ट अटैक्स भी उसके कारण आ सकते हैं, ब्रेन स्ट्रोक भी आते हैं, पेट में भी इफेक्ट आता है। राइट? तो माइंड का प्रभाव तो शरीर पे पड़ता है, तो फैक्ट है। लेकिन शरीर का प्रभाव भी माइंड पर पड़ता है। अगर आपको पेन है कहाँ, तो क्या आपका योग लगेगा? मेडिटेशन होगा आपसे? नहीं होगा, एकाग्र ही नहीं हो पाएंगे। और आपको अगर बीमारी हो गई, तो क्या आपको योग लगेगा? नहीं लगेगा। आपको, अगर आप रोज एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो बीमारियां तो आने वाली है, वो तो आएगी, है ना? तो आजकल हम देखते हैं कि बहुत योगी भी है, रोज मेडिटेशन करते हैं, फिर भी उनको बहुत सारी बीमारियां हैं। और ऐसी बीमारियां जो अवॉइड कर सकते हैं। राइट? जो लाइफस्टाइल डिजीजेस है, जिसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ऐसे ऑलमोस्ट 70% डिजीज होती है। 70% डिजीज कि हम अगर डाइट ठीक रखें, हमारा एक्सरसाइज प्रॉपर रखें, तो बीमारियां में हो गई नहीं। 70% है ऐसे बीमारियों में। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें एक्सरसाइज जरूरी है, बॉडी की एक्सरसाइज जरूरी है, क्योंकि बॉडी फिजिकल है। जैसे कार फिजिकल है, कार को अगर चलाएंगे नहीं तो जंग हो जाएगी। राइट? वो चलेगी नहीं, उसका मशीन जो है वो भी खराब हो जाएगा, इंजन खराब हो जाएगा उसका। राइट? तो वैसे ही हमारा बॉडी का भी है, इसको चलाएंगे नहीं तो ये बीमार होगी। इसके लिए हम फिजिकल योगा ऐड कर सकते हैं, वॉकिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइज। हमें इनको हमारे लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना ही है। बाबा ने मुरलियों में भी बताया है ये बातें कि आप हेल्थ को अच्छे रखने के लिए वॉकिंग करते हो या फिर वॉकिंग करो, ये बताया हुआ है। एक बात है कि हठयोग के बारे में बाबा हमेशा बताते हैं कि हठयोग की जो प्राप्ति है, उतनी प्राप्ति जो है राजयोग में बहुत ज्यादा प्राप्ति, हठयोग में उतनी नहीं है प्राप्ति। वो कंपैरेटिव आप बोलते हैं। राइट? लेकिन हमें ये नहीं सोचना है कि हठयोग फायदा नहीं देता है। हठयोग भी करेंगे तो फिजिकल तो फिट रहेंगे ही। हाँ, कुछ बीमारियां आती है, आप सब कुछ करेंगे, कुछ 2% बीमारियां आएगी, लेकिन वो पार्ट ऑफ कर्मा है, ड्रामा है, जो भी कर लीजिए। लेकिन हमें एक्सरसाइज जरूर करनी है। मैं पर्सनली रेगुलरली करता हूं, मैंने मेरे जो डेली रूटीन है उसमें ऐड कर लिया है। मैं खुद भी एक योगा एक्सपर्ट हूँ, है ना, फिजिकल योगा भी एक्सपर्ट हूँ मैं। मैंने ट्रेनिंग भी ली है और मैं योगा टीचर भी हूँ।
और मैं कुछ समय योगा करता हूँ घर पर, या है ना, अब वीक में अगर कहे 4 दिन योगा, 3 दिन जॉगिंग रनिंग ये करता हूँ। अपनी फिटनेस ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई सिचुएशन आ जाए हेल्थ की, तो हम जल्दी रिकवर हो जाए, क्योंकि अगर आपकी बॉडी फिट है तो आप जल्दी रिकवर हो सकते हैं बीमारियों से, अदरवाइज आपको बीमारियां होगी और आप जल्दी रिकवर भी नहीं कर पाए। तो आप आपके हिसाब से समय देखकर उसको ऐड कर सकते हैं। मैंने तो एक डिजाइन की है एक्चुअली एक्सरसाइज की, योगा है वो, प्रॉपर योगा पोस्चर से, प्रॉपर फिजिकल योगा पोस्चर से, उसके साथ में मैंने राज योगा से कंबाइंड किया गया है, जो अभी शायद नेक्स्ट मंथ यूथ फेस्टिवल है माउंट आबू में, वहां वो परफॉर्म भी की जाएगी। प्लानिंग चल रहा है उसके बारे में। तो दोनों कंबाइंड, हमें क्या लगता है ना बहुत बार कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज करके, या फिर कोई इतनी कुछ काम की नहीं है, ये हमारी भावना बन जाती है। लेकिन अगर हम राजयोग और फिजिकल योगा उसको कंबाइन करते हैं तो दोनों के फायदे हमें मिलेंगे, और हमें जरूर ये करना चाहिए अगर हम बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं तो। ठीक है। जी भाई जी। भाई जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड। Whether we should have better relations with others, BKs and non-BKs, or we should stay unattached with others. सी, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, राइट। मनुष्य एक सामाजिक सोशल प्राणी है। तो हम, बाबा ने कहा ही नहीं है हमें कि हमें डिटैच रहना। हमें क्या करना है, हमें उनके बीच रहते हुए उनके साथ ऐसे रिलेशन बनाने हैं, कहते हैं ना कि न्यारा और प्यारा। मीन्स आप डिटैच भी है और साथ में भी रह रहे हैं। तो हर एक के साथ में, वो बीके रहे या नॉन बीके रहे, अगर हम अच्छे रिलेशन बना के रखेंगे तो ही हम लंबे समय तक इस राह पर चल सकेंगे इजीली। नहीं तो फिर अगर हम जो नॉन बीके हैं उनके साथ में हम कांटेक्ट नहीं रखते हैं तो हम तो अलग थलग पड़ जाएंगे फिर, राइट। और अगर बीके के साथ में भी अगर हम दूरी बनाए के रखते हैं, फिर परिवार का क्या मतलब है। और परिवार होता ही है शेयरिंग के लिए, सपोर्ट के लिए, एक साथ रहने के लिए, क्योंकि बाबा तो एक है ना हमारा, तो हमारा परिवार भी एक है। हाँ, हमें जरूर युक्तियां ढूंढनी है कि कैसे हम उनके बीच रहते हुए हम डिटैच रहे। फॉर एग्जाम्पल, हम हमारे फैमिली मेंबर्स, माँ और बच्चे का बहुत गहरा संबंध है, अटैचमेंट भी है उनकी। तो उसको अटैचमेंट आप न रहे, अटैचमेंट में ना रहे आप क्या प्रैक्टिस करें कि जो हम दोनों इस जीवन में साथ में आए हैं, वो बाबा ने हमें लाया है। मैं इसकी सेवा के लिए यहां हूं, राइट। हमारा स्नेह तो है, हमारा प्रेम है, लेकिन उसमें अटैचमेंट नहीं है, क्योंकि बीच में बाबा है। बाबा के थ्रू ये मुझे मिला है। ये जो फैमिली है ये ईश्वरीय फैमिली है, लौकिक फैमिली नहीं है। उसका हेड कौन है? बाबा है। और नॉन बीके के साथ में भी जब भी हम जाते हैं तो हमारी जो मर्यादाएं है, खान पान की, रहन सहन की, सब कुछ फॉलो करते हुए, सब कुछ फॉलो करते हुए आपके रिलेशन ऐसे बनने चाहिए कि बहुत फ्रेंडली है, लेकिन वो ये भी हो कि उनकी जो बात है हमारे ऊपर थोप ना सके, इतना हमारा स्ट्रेंथ चाहिए हमारे बीच में। तो हमारा, अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ, हमारी कॉन्फ्रेंसेस होती है, मीट होती है, फ्रेंड सर्कल की बहुत कुछ बातें होती है, तो उनमें सब में जाता हूं मैं। और खान पान तो मैं फ्रूट्स खाता हूँ। तो बहुत बार, और इसका इम्पैक्ट उनके ऊपर पॉजिटिव होता है कि अरे ये हमारे जो फूड है हमारा नहीं खा रहे हैं, फिर भी इतने मिक्स हो रहे हैं हमारे साथ। और
उनको पता होता है कि वो जो फूड है वो अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, उन्हें पता है। फिर भी एक सोशल बात है, इसके लिए वो खाते हैं। उनको भले कभी कभी टेस्ट अच्छा भी लगता होगा, लेकिन उन्हें पता है कि फ्रूट्स अच्छे होते हैं। डॉक्टर्स को तो एटलीस्ट पता होता है कि फ्रूट्स अच्छे होते हैं। तो हम बहुत सारे बातें हैं ऐसे कि हम उनके बीच रहते हुए उनको ऐसा फीलिंग ना आने दें कि हम अलग हैं। हम उतना ही एंजॉय करें जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हमारी मर्यादा रखते हुए। तो अगर हम ऐसे फॉलो कर सकते हैं तो बिल्कुल हमारा जीवन जो है अच्छा हो जाए। ठीक है। जी भाई जी। और हमारा एक क्वेश्चन है, राजू भाई जी को एक क्वेश्चन है। आई हैव अ साउंड फोबिया सिंस 10 years। सारा दिन लो भी लगता है। तो इसका आप कुछ आंसर देना चाहेंगे? जो फोबियाज होते हैं ना, उसका एक मेन कारण जो होता है कि आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, आपके पहले के अनुभव, इस जीवन के हो या प्रीवियस बर्थ के, उसके कारण फोबियाज रहते हैं। तो अभी किसको साउंड फोबिया होता है, किसको क्लोज स्पेस का फोबिया होता है, राइट? लिफ्ट में जा रहे हैं, उनको डर लगता है। किसको पानी का फोबिया होता है, अगर नदी को बाढ़ आ रही है, दूर भी खड़े हैं तो भी उनको फोबिया होता है। तो फोबिया जो डर है वो बहुत सारे कारण से होता है। जो दो मैंने कारण बोले कि आज इस जीवन के प्रीवियस एक्सपीरियंसेस और पास्ट के। तो इसके लिए हमें एक बात जो है वो ध्यान में रखनी है, जो है ना, वो है कर्म फिलोसॉफी, राइट? कि हमने ऐसा कुछ पहले इसमें किया होगा या हुआ होगा हमारे साथ में, जिसके कारण ये बात हुई। तो जो कर्मों के लिए, अगर कर्मों का अकाउंट हमें नील करना है, तो हमें एक युक्ति क्या है, बस मेडिटेशन, ध्यान, राजयोग। तो जितना जितना आप इस राह पर आगे जाएंगे, ऑटोमेटिकली गारंटी है इस बात की कि आपका फोबिया कम होते जाएगा। आपका फोबिया कम धीरे 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 कम होते जाएगा। आप देखिए, आप योग में बैठते हैं तो साइलेंस का एक्सपीरियंस करते हैं, right? और आपको साउंड का फोबिया है एक तरफ। तो जैसे जैसे आप इस मेडिटेशन में आगे जाएंगे, धीरे 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 आपको जो फोबिया है साउंड का, निकलती जाएंगे। ठीक है? ये हर एक फोबिया को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो एक ये बात है। सेकेंडली, हम अपने जो कर्म है उनको ऐसे रखें कि किसको दुख ना दे, दुख ना दे। अगर हम दुख देंगे तो भी हमें ये वापस रिवर्ट होके आएगी। तो हम कॉन्शियसली एफर्ट ले कि हम कभी भी ऐसी बातें ना करें, कि हम कभी भी ऐसी बातें ना करें कि किसी को दुख हो। ठीक है? तो इन दो तीन बातें अगर हम देखते हैं तो धीरे 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 हम उस फोबिया से बाहर निकल सकते हैं। और हम साइकोलॉजिस्ट की हेल्प भी ले सकते हैं इस बात के लिए। मिस, आप कुछ थेरेपिस्ट, डॉक्टर्स, उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। ऐसे नहीं कि मेडिसिन ही होता है बस। आपको कुछ वो काउंसलिंग करेंगे, उनके कुछ टेक्निक्स होते हैं। आपको कुछ समय तक बिठाएंगे, आपको एक्सपीरियंस कराएंगे। ठीक है? तो आपका धीरे 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 वो फोबिया निकलते जाएगा। तो आप डॉक्टर्स की भी या थेरेपिस्ट की भी हेल्प ले सकते हैं फोबिया निकालने के लिए। ठीक है। जी भाई जी। एक लास्ट क्वेश्चन है, दीपिका सिस्टर का एक क्वेश्चन है। माय यंगर ब्रदर इज 30+। ही इज डूइंग अ जॉब इन फार्मा with a package of 3.6 lakhs per annum, and he is also preparing for government job for last 6-7 years. So please guide him what to do next to be financial strong and for a bright future. देखिए, एस्पिरेशन रखना जीवन में कुछ बुरा नहीं है, जरूर रखने चाहिए हमें, ग्रोथ के लिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए।
वो हमारे प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो, फिजिकल हो, माइंड की हो, जो ग्रोथ इज ऑलवेज गुड। लेकिन हम कभी कभी ये बैलेंस नहीं कर पाते हैं इस बात को, हम समझ नहीं पाते हैं। तो अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए एस्पायर कर रहे हैं, कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं, जरूर वो कर सकते हैं। ठीक है? तो जितना समय उनको मिले उतने समय में वो जरूर कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि अगर हमारे पास एक ठीक ठाक जॉब है तो उसको छोड़ के हमें कुछ प्रिपेयर नहीं करना है। हाँ, अगर जॉब नहीं मिली है, हम 2 साल प्रिपेयर कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। आप बिल्कुल 1 साल देकर बहुत अच्छी पढ़ाई कीजिए और फिर आप एग्जाम अपेयर हो जाइए। लेकिन आपको एक सिक्योर जॉब है, वो छोड़ के आप प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद में अगर सफलता नहीं मिली तो इनसिक्योर हो जाएंगे वापस। ठीक है? तो हम एक तो कुछ पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम जॉब जो भी आपको मिल रहा है वो करते हुए आप जरूर प्रिपेयर करें। आप टाइम सेव करें। आजकल तो लीव भी मिलती है ना, प्रिपरेशन लीव भी मिलती है कि जॉब सिक्योर्ड है, आप लीव लीजिए। हालांकि वो लीव विदाउट पे भी हो सकती है आपकी, वो लेकर भी आप कुछ समय के लिए शॉर्ट पीरियड में प्रिपेयर करें और एग्जाम दें। और अगर आपको सफलता मिली तो बहुत अच्छी बात है। और अगर हम फेथ रखकर फेथ रखकर कुछ ना कुछ टास्क या फिर कुछ ना कुछ एम रखते हैं, कुछ गोल रखते हैं और उसके ऊपर हम अग्रसर रहते हैं तो हमें जरूर सफलता मिलती है, बिल्कुल मिलती है। लेकिन अगर एक बार असफलता मिल जाए तो हम डिस्करेज ना हो जाए, हम ट्राई करते रहे। और अच्छी मीन्स ये तो गवर्नमेंट जॉब बोला, अगर आप उस फार्मा में हैं, आपने क्वालिफिकेशन ऑलरेडी ले ली है, तो आप आपका जो पैकेज है वो बढ़ाने के लिए आप उस फार्मा में ही और कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन ले सकते हैं, एडिशनल कोर्सेस कर सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि आपको उसमें अच्छी जॉब मिल सकती है। ये भी आप कर सकते हैं। या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आप एस्पायर कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। लेकिन आप खुद को इनसिक्योर बनाकर ना करें, दोनों करते हुए आप आगे जा सकते हैं। ठीक है? जी भाई जी, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अभी हमारे पास कुछ मिनट हैं तो। अदरवाइज हम इस सेशन को रैप कर सकते हैं। आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू भाई जी। आज का सेशन काफी इंफॉर्मेटिव था और काफी अप्रिसिएशन मैसेजेस भी आए। थैंक यू। तो ओम शांति।